नागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान बारहा वाजे कर चुके हैं कि टीटीपी के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों की ये शिकायत मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ वो इकदाम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई पाकिस्तानी हुकाम ने बाज़ा तौर पर यह खदशा जाहिर किया कि भारत अब अफगानिस्तान को दो महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है, यानी सिफारती दबाव और दहशतगर्दी का वार। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। आपको याद करवाते चले कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने कई सालों से तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बाकायदा ठान रखी है। अजीत दोवल का पुराना क्लिप जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि हम तालिबान को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करेंगे। बड़ी कमाल महारत के साथ काबुल पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान का मीडिया ले, वही वो अपनाता हुआ भी नजर आ रहा है। से बहतात रहना है और फिर पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक खतरा कायम रहता है दहशतगर्दी का, तो इस हवाले से भी हमारे जो इदारे हैं उनको बहुत ज्यादा मोहतात। और दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी जिसे वो कहते हैं ना, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। अगर 100 शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है। इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के वो बाज़ औकात जिम्मेदार सहाफ़ी, लेकिन मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि वो गैर इरादी तौर के ऊपर वही लाइन ले रहे हैं जो कि काबुल रजीम चाहती है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जिम्मेदार सहाफ़ी ये लाइन लें। वो लाइन क्या है कि इस तमाम चीज़ों को या इस नंबर्स को पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी या मीडिया ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि देखिए पाकिस्तान का जो दबाव है सिफारती सतह के ऊपर या खतरे के ममालिक का जो दबाव है अफगानिस्तान के ऊपर, ये काम कर गया है। और अफगानिस्तान ने अब अपने अंदर कलदम टीटीपी हो या इस जैसी जो दीगर तंजीमें हैं जिनसे मुतल्लिक पाकिस्तान को कंसर्न थे, उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे तो इस हद तक दबाव ज़रूर डाल दिया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो इंतहाई उनकी जो शरह है वो वक्त के साथ साथ नहीं, ये इनकॉन्सिस्टेंशियल नहीं था। फॉरेन ऑफिस ने वैसे सही कहा, उनका बनता है कहने कि हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ पीस और ये और वो। और देखिए, मैं इसलिए आपको बताता हूं, कोई इसमें कोई खास मीनिंग नहीं था। व्हाई? बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान, जयशंकर को पता था, उन्होंने ऑलरेडी अग्री कर लिया था कि प्रिजनर्स के लिस्ट एक्सचेंज करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो 1988 एग्रीमेंट के तहत बॉम्ब नहीं करना चाहिए, इवन इफ यू गो टू वो भी एक्सचेंज करेंगे। तो और हमारा स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें, वो ये भी कहता है कि वी हैव डन ऑल दिस to facilitate consular to facilitate consular activities. In other words, जो हमारे जो प्रिजनर्स हैं, जो उनके जेल में हैं, जिनको अभी हमें पता चला, जो फिशरमैन है ये और वो, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। उनके हम वीजाज और पासपोर्ट करके जो कंप्लीट कर लिया अपना सेंटेंस, वो वापस घर चले जाएंगे। ठीक है। देखिए, बात तो इससे पहले इसको नहीं पता था
कि हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है हमारे फॉर्मल रिक्वेस्ट अंडर द इंडस वाटर्स ट्रीटी के नया जो डैम बना रहे हैं लोग चिनाब पे, उसका आप डिजाइन दे। इंडिया ने उसका जवाब ही नहीं दिया है, और कितने दिन से नहीं दिया है। वो जयशंकर को भी पता था। तो ये कोई है कि ये कुछ इट वाज अ बिग थिंग, ये वो स्टॉर्म इन अ टी कप, इट अमाउंट्स टू नथिंग। आई डोंट थिंक इट। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि जयशंकर वाज प्रोबेबली वन ऑफ दोज पीपल, उसने कहा कि यार ये मैदान में आया है क्रिकेट खेलने के लिए, ये शेक हैंड से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कर लेते, क्या फर्क पड़ता। मे बी ही वॉज वन ऑफ दोज हु सेड कि ये नहीं होना चाहिए। बट चेंज हो रही है, समझ रहे हैं बात को। द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। अब देखना ये है कि हाउ दिस ऑल इज गोइंग ऑन, ये सब कैसे चल रहा है और ये कैसे चलेगा। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि 34% इंसिडेंट वो बढ़ गए हैं, और फ्रंट लाइन जो नेचर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इसमें जो टारगेट है वो आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान ने अपने निर्माण के बाद से ही, यानी कि 1947 के बाद से ही विभिन्न रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और उन पर जुल्म ढाए थे। आपको पता होगा मित्रों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था और पाकिस्तान जबरन उन पर कब्जा कर पे उनके लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि वहाँ मैसिव किलिंग्स की गई। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उनके संसाधन पे कब्जा करने के लिए बलोचों को मार मार के खत्म कर दिया गया। अब चुटकी भर बलोच ही बचे हुए हैं, लेकिन टीटीपी और बलोच आर्मी ने जिस प्रकार से अब जवाब देना आरंभ किया है, विशेष रूप से पिछले 5 से 6 वर्षों में, उसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका है और टूट की कगार पे खड़ा है। टीटीपी ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यानी 2025 में उन्होंने पाकिस्तान में 5000 के करीब हमले किए हैं। ये हमले विशेष रूप से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना करके किए गए थे और यही नहीं, साल अभी आरंभ ही हुआ है और साल के आरंभ होते ही टीटीपी और बलोच आर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहाँ टीटीपी ने पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया, जिसमें लगभग ताजा समाचार मिलने तक यह पाया गया कि 150 के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स और जवान मारे गए हैं। वहीं बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी अस्पताल पर हमला बोला, जो कि उन्होंने मुख्यतः जहां पर पाकिस्तानी पर ही अपना इलाज करवा रहे थे, चाहे वह रेंजर्स हो, एफसी हो या फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान छोटा मोटा या फिर बड़ा इलाज करवाने के लिए जो कैंप्स लगते हैं उनमें हमला किया, जिसमें ताजा खबर मिलने तक लगभग 50 के करीब जवान मारे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि पाकिस्तान ने इन जगहों के लोगों को इतना तंग किया कि उनके पास अस्तित्व बचाने के लिए भी संकट खड़ा हो गया। और अब यही कारण है कि जब कोई इतना ज्यादा दीवार से लगा दिया जाता है कि उसे जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए, तो वो हथियार आता ही है। अब ये पाकिस्तान के ही कारनामे हैं जो पलट के उनके पास आ रहे हैं। पाकिस्तान न सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, बल्कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता इस स्तर तक पहुंच गई है कि वो कभी भी टूट फूट का शिकार हो सकता है, जैसा कि 1971 में हुआ था। 1971 फिर भी इसलिए कम दुखदायी होगा क्योंकि बांग्लादेश पहले ही भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से बहुत दूर था, लेकिन अब जो टूट फूट होने वाली है वो पाकिस्तान के लिए एक वास्तविक टूट होगी, क्योंकि वो हिस्से जो पाकिस्तान को यूनाइटेड करते हैं, एक करते हैं, वो उससे अलग होकर के निकलेंगे और इनमें से कई नए स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। खैर, जो भी था मित्रों, ये पाकिस्तान के लोगों और वहाँ के शासकों और आर्मी जनरल्स के कारनामे हैं, जिसके कारण अब पाकिस्तान को इतना भुगतना पड़ रहा है। खैर, आपका इस विषय पे क्या कहना है हमें वीडियो में कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।